ओम शांति। आज के बाबा के 26 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा डबल सिर ताज बाबा हमें बनाते हैं, तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है। अननोन बाबा ने कहा तुम्हें हिंसा छोड़नी है, किसी भी प्रकार की बाबा ने कहा हिंसा नहीं करनी है। बाबा ने कहा तुम्हारी जो लड़ाई है वो माया से है, 5 विकारों से है, तुम्हारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम कौन हो? गुप्त योद्धा हो। गुप्त योद्धा क्यों हो? क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हारी अपने ही 5 विकारों से युद्ध है। और बाबा ने कहा दुनिया में भी कहते हैं ना कि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, तो ये क्यों कहते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर इतनी ऊंची बातें ज्ञान की सुनाते हैं, तो दुनिया इन बातों पे विश्वास नहीं करती है। तो कहती है कि भगवान ऐसे थोड़ी पढ़ा सकता है, भगवान इतना ऊंचा ऐसे कैसे आ सकता है। तो फिर कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे भी किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो तुम पर भी विश्वास नहीं करते कि छोटी छोटी बच्चियां ये कैसे ज्ञान सुना सकती हैं। तो बाबा ने कहा ये भगवान का ज्ञान है, ये हर एक कोई पहचान नहीं सकता है, तो इसीलिए कहते हैं कि छोटा मुंह बड़ी बात। दूसरा बाबा ने कहा तुम्हें 5 विकारों पर जीत पानी है और इस रावण को जीतना है। तो बाबा ने कहा तुम योद्धा हो, युद्ध में कोई विजयी बनता है तो उसको तिलक मिलता है, जो विजयी नहीं बनता उसको तिलक नहीं मिलता है। तो बाबा ने कहा यहाँ जो विजयी बनेंगी आत्मा, 5 विकारों को जीतेंगी, बाबा ने कहा वो आत्माएं सतयुग में जाएंगी। और जो 5 विकारों के अधीन हो जाएंगी, कोई न कोई विकार के अधीन होंगी, बाबा ने कहा वो आत्माएं त्रेता युग में जाएंगी, फिर वो सतयुग में नहीं जा सकती, क्योंकि उन्होंने 5 विकारों को पूरी रीति जीता नहीं। जीतना माना विजयी बनना, निश्चय बुद्धि बनना कि मुझे तो ये कार्य करना ही है। बाबा की जो मुरली है, योग है, इसमें नियमित चलना कि मुझे तो ये करना है। रोकने वाले रोकेंगे, मना करने वाले मना करेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगता वो भी कहेंगे कि ये आप क्यों करते हो, यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो आत्मा किसी की परवाह नहीं करती हैं और अपने पुरुषार्थ में चलते चलते विजयी बन ही जाते हैं। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, डबल सिरताज बनने के लिए डबल हिंसा छोड़नी है। अननोन वॉरियर्स बन माया दुश्मन पर जीत पानी है। प्रश्न छोटा मुख बड़ी बात, ये कहावत किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, यह कहावत परमात्मा के लिए है। कैसे? वह साधारण तन में बैठ इस छोटे मुख से तुम्हें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। गरीब निवाज बाप तुम्हें गरीब से साहूकार बना देते हैं। तुम बच्चे भी कहते हो हम जबरदस्त वॉरियर्स हैं, हम रावण पर जीत पाकर सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। तो यह भी जैसे छोटा मुख बड़ी बात हुई। मनुष्य इन बातों को सुनकर हंसते हैं, समझ नहीं सकते। तुम्हारे जैसी बातें करना किसको आएगा भी नहीं। गीत आखिर वह दिन आया आज जिसका था हमें इंतजार, कि भगवान कभी न कभी तो किसी न किसी रूप में मिलेगा। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी समझा, निश्चय भी बैठा कि जिसे पतित पावन कहा जाता है वह बाबा अब आया हुआ है। पतित पावन के साथ गरीब निवाज अक्षर भी गाया जाता है। इस समय सारी दुनिया नरक है, गरीब भी बहुत हैं, सारी सृष्टि ही गरीब है। ऐसे मत समझो रशिया अमेरिका साहूकार है नहीं, जानते हैं इन्हों के पास जो कुछ भी थोड़ा है वह स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। बल सभी साधन वैभव इकट्ठा किया जाए तो भी स्वर्ग की भेंट में कुछ नहीं है। बल लिखते हैं चाइना इतना मिलियन पाउंड सोना खरीद सकते हैं, ऐसे तो अमेरिका भी बहुत साहूकार है। परंतु तुम बच्चे जानते हो हमारी जो राजधानी अथवा स्वराज्य स्थापन हो रहा है उनके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। इतना सब होते भी गरीब हैं। स्वर्ग की भेंट में यह सारी विश्व ही गरीब है। इस बाप का नाम ही है गरीब निवाज। भारत ही स्वर्ग में कितना धनवान था, भेंट की जाती है अभी तो क्या हालत है। बाप गरीब निवाज तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। तुम जानते हो बाप हमको कितना साहूकार बनाते हैं।
हम महाराजा महारानी कितने साहूकार होते हैं, भक्ति मार्ग में कितने आलीशान मंदिर बनाते हैं, तो बाप का गरीब निवाज नाम तो शोभता है ना। वह है ही नई दुनिया, यह पुरानी दुनिया है। समझते हैं पुरानी दुनिया के मनुष्य क्या हो गए हैं। स्वर्ग तो सुख का भंडार है। कोई तो इस दुख की दुनिया को बदलने वाला है ना। कैसे बदलते हैं वह भी तुम जानते हो। कोई झगड़ा आदि की बात नहीं। शिव बाबा इस नरक को स्वर्ग बनाते हैं, तो बाबा ने कहा कैसे बदलते हैं? ज्ञान सुना करके आत्मा को पवित्र बनाकर। बाकी झगड़ा आदि की कोई बात नहीं है। गीता में कृष्ण का नाम दे दिया है। दुनिया को पलटने वाला कृष्ण तो हो नहीं सकता। दुनिया को पलटाने वाले को गॉड कहा जाता है। अभी तुम समझते हो बाप हमें क्या से क्या बना रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे, बरोबर हम विश्व के महाराजा महारानी बनते हैं। नाम ही है गोल्डन एज, सोने की दुनिया। द्वारका को भी सोने की कहते हैं। द्वारका माना सारा शहर सोने का, तो जरूर इतना अथाह धन होगा। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बाबा कहते हैं जितना तुम आगे जाएंगे उतना घड़ी घड़ी साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आते हो तो दिल में आता है कि अभी हम जाकर पहुँचेंगे। तुम जानते हो यह लड़ाई भी ज़रूर लगेगी, तब तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। जैसे देखो दिल्ली पुरानी थी, अब नई बनती है। तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनना है। बाबा हमको नई दुनिया का वर्षा दे रहे हैं। भारत आज बाबा ने कहा बाबा नई दुनिया का वर्षा हमको दे रहे हैं। तो आज भारत बाबा ने कहा नरक है, कल क्या बन जाएगा? स्वर्ग। तो समझना चाहिए ज़रूर। अभी रावण राज्य है, कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो ज़रूर नरक में था, तब तो स्वर्ग में गए। स्वर्ग में ये अक्षर नहीं कहेंगे कि यहाँ जैसे स्वर्ग को हेवन में कोई याद। बाबा ने कहा यहाँ जैसे स्वर्ग को याद करना, वैसे बाप को याद करना है। कोई मरते हैं तो कहते हैं हेवनली अबोर्ड, भगवान ने बुलाया। उस हेवन में कौन सा धर्म निवास करता है? गॉड फादर ही हेवन स्थापन करते हैं। तुम देखते हो। बाबा ने कहा स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवी देवता ही निवास करते हैं। परम धाम में कौन रहते हैं? शिव बाबा। तुम देखते हो कि बैठे कैसे साधारण रीति हैं। ड्रामा के राज को तुम ही जानते हो। जो सीन जिस समय चलती है फिर बाद में रिपीट होती है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगी। क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया, पास्ट हो गया। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फिर से रिपीट होती है। क्रिश्चियन धर्म नहीं होगा, फिर से क्राइस्ट आकर स्थापन करेगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर से 5000 वर्ष बाद राजयोग सिखलाता हूँ, और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते हैं मैं फिर से आता हूँ, राजयोग सिखलाने आया हूँ। टीचर कहेंगे हम तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। यह नॉलेज सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई दे न सके। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। यह कोई समझते थोड़ी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी 2000 वर्ष हुए हैं, तो 5000 वर्ष का हिसाब हुआ ना। परंतु किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। तुम जानते हो फिर से स्वर्ग बन रहा है, कोई लड़ाई आदि की बात नहीं। भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, कोई लड़ाई आदि की बात नहीं। बाप हिंसा थोड़ी कराएंगे। तुम बाप द्वारा डबल अहिंसक डबल सिरताजधारी बन रहे हो। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है, उनको जीतने से तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। टाइम तो अब वही है। सरकमस्टांस भी देखते जा रहे हैं। यह भारत की लड़ाई भी 5000 वर्ष पहले लगी थी। अब फिर से बाबा ने कहा विजय किसकी हुई?
यादव कौरव खलास हुए, फिर रिजल्ट क्या हुआ कुछ भी दिखाते नहीं हैं। बाप आए हैं, महाभारत लड़ाई लगी, फिर क्या हुआ दिखाते हैं कि पांडव गल मरे पहाड़ों पर, कुत्ता भी साथ में दे दिया है। समझते कुछ भी नहीं है। बेहद का कितना बड़ा चक्र है, कितने धर्म हैं, तुम्हारी बुद्धि में नटसेल में सारा राज है। पहले पहले तुम बहुत साहूकार थे, अब तो बहुत गरीब हो। अभी तो मनुष्य भी बहुत बढ़ गए हैं। आखिरी तो यह समझते हो ना, और बोलते भी हैं। सरकमस्टांस भी ऐसे हैं, तुम यह भी जानते हो। हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कलप पहले मुआफिक, वह नशा चढ़ना चाहिए ना। गुप्त अननोन वॉरियर्स कहते हो ना, तुम वास्तव में सच्चे अननोन हो, परंतु वेरी वेल नोन। वह कहते अननोन वॉरियर्स, फिर कितना वेल नोन, जो बड़े आदमी। बाबा ने कहा वो कहते हैं हम गुप्त योद्धा हैं, अहिंसक हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम हो सच्चे सच्चे अननोन वॉरियर्स, जो बड़े आदमी भी जाते हैं अननोन वॉरियर्स, फिर इतना वेल नोन, जो बड़े आदमी भी जाते हैं फूल चढ़ाने। तुम भी कितने वेल नोन बनते हो, तुम्हारे ऊपर कितने फूल चढ़ाएंगे, कितनी मंदिर बनाएंगे। अभी तुमको कोई भी जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में बाबा ने कहा कितने फूल चढ़ाएंगे, कितने तुम्हारे मंदिर बनाएंगे, अभी तुमको कोई जानते नहीं है। बाबा ने कहा तुम्हारी बातों पर भी कोई विश्वास कोटों में कोई करते हैं, समझते हैं, वह तो बंदूकबाजी आदि में मारे जाते हैं। वो योद्धा जो होते हैं, बाबा ने कहा बंदूक आदि में युद्ध में मारे जाते हैं। तुम भारत को स्वर्ग बना देते हो, फिर तुम विष्णु की राज्य में विष्णु की माला व रुद्र माला में पिरो जाते हो, परंतु वह भी समझते नहीं है कि शिव शक्ति पांडव सेना क्या किया था। अब भी नहीं जानते कि तुम क्या बन रहे हो, तुम कितने ज़बरदस्त वॉरियर्स हो। तुम्हारी बार माना युद्ध किसके साथ है, रावण के साथ है। तुम किसको कहेंगे कि हम युद्ध के मैदान में, तो सुनकर हंसेंगे। कहते हैं ना छोटा मुख बड़ी बात करते हैं। हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारे जैसी बातें किसको करना आएगा नहीं। बेहद का बाप आकर के इस छोटे मुख से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वह कृष्ण के लिए कहते हैं होंगे। मुख कहते हैं छोटा मुख बड़ी बात, परंतु कृष्ण तो है ही छोटा, बच्चे का मुख जरूर छोटा होगा। मुख छोटा बात बड़ी, ये परमात्मा के लिए कहते हैं। बाबा गरीब निवाज है, सबको कितना साहूकार आकर बनाते हैं। पुराने शरीर में आते हैं, तुम भी गरीब, भारत भी गरीब, उनका ही बाप गरीब निवाज आकर बनते हैं। तुम कहते हो बाबा नरक को आकर स्वर्ग बनाते हैं, कितनी बड़ी गुह्य बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह किसको पता नहीं है। कॉलेज देखो कितना कैसा है। तो बाबा ने कहा कितनी गुह्य बातें हैं। कहते हैं भारत को स्वर्ग कैसे बनाएंगे, यह कैसे हो सकता है। कॉलेज देखो कैसा है, कौन पढ़ाते हैं, और तुम कितना ऊंच पद पाते हो। बैठे तुम कितने साधारण हो। वंडर है ना, कलप कलप ऐसे ही बाबा ने कहा होगा। शुरू से लेकर जो हुआ, बाप जैसे आया वही रिपीट होगा। इनको बैठ समझाते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। निश्चय भी उनको बैठेगा जिनको कलप पहले बैठा होगा। माया भी कम नहीं है, निश्चय कर औरों को निश्चय बिठाते, फिर माया संशय बुद्धि बना देती है। फिर भी जो बाबा ने कहा फिर भी जो कोई संशय आदि होकर संशय बुद्धि आकर होकर गए हैं, उनको फिर निश्चय बुद्धि में ले आते हैं। समझ में आता है कि बरोबर बाप की नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। इसलिए कहा जाता है मन मना भव, भगवान की गत मत भगवान ही जाने। गरीब निवाज बाप आकर कितना साहूकार बनाते हैं, सारे विश्व को पलटाते, उनको रिज्यूवनेट करते हैं। बाबा ने कहा सारे विश्व को पलटाते हैं, बदलते हैं, काया कल्पतरु भी करते हैं। तुम्हारी काया भी कैसी फर्स्ट क्लास बन जाती है। यहाँ आत्मा कितनी पतित है, तो बाबा ने कहा कितना सजाते हैं तो भी
इतने सुंदर नहीं लगते। सतयुग में आत्मा नेचुरल सुंदर होती है तो उसकी काया भी सुंदर होती है। तो देखो क्या हाल हो गया है, मौत से डरते रहते हैं। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया है। तुम जंगल में जाते हो, कोई तुम्हारे सामने आए तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यह तो देवी है, झट भाग जाते हैं। बाबा बच्चों की कितनी संभाल करते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शक्तियाँ रखा है। तुमसे और वह मनुष्य डरेंगे। काली से कितना डरते हैं, भयंकर रूप दिखाते हैं। यह भी साक्षात्कार हुआ। कोई चोर सामने आता है तो काली का रूप देख करके भाग जाता है। कितनी संभाल है, रक्षा भी करते हैं। किससे? रावण से। तुमको युक्तियाँ बतलाते रहते हैं, बाप को याद करते रहेंगे तो माया आने। तो बाबा ने कहा बाप को याद करते रहेंगे तो माया पास आने का नाम नहीं लेगी। इसलिए बाप समझाते हैं अपने पास चार्ट जरूर रखो। तुम्हारी भी रेस है, रेस भी जब होती है तो उन्हों की देख रेख करने वाले भी होते हैं। कहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं करते। रेस में जब भागते हैं तो उनको देखने वाले देखते हैं कि कहाँ कोई किसी को गिराते तो नहीं है, भागते तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं करते। तो बाबा ने कहा तुमको श्रीमत पर चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। माया बहुत विकल्प लाएगी, समझेंगे। आगे तो कभी ऐसे ख्याल भी नहीं आए थे। अभी बूढ़ा हो गया हूँ तो फिर भी ऐसे संकल्प क्यों आते हैं। स्वप्न भी बहुत आते रहेंगे। माया के तूफानों से डरना नहीं है, काम अग्नि से कभी जलना नहीं है। बाप ने समझाया इस समय सब तमो प्रधान है। इस समय बाबा ने कहा सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं, गंध करते रहते हैं। विलायत में 4-5 बच्चे पैदा करने वाले को इनाम मिलता है। अखबारों में ऐसे बहुत समाचार आते हैं। बाबा तुम्हें सारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं, क्या क्या हो रहा है। रेडियो से भी मालूम पड़ता है कि कहाँ जोर से लड़ाई तो नहीं छिड़ी। अब तुम बच्चे जानते हो हम बहुत साहूकार बन रहे हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। प्रजा भी वहाँ की बहुत फर्स्ट क्लास साहूकार होती है। उनके लिए भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसके लिए इन्वेंशन आदि निकालें। कृष्ण तो बहुत साहूकार है। शिव बाबा के पास कोई पैसा आदि है क्या? कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक है। तुम जानते हो हमारी अब एम ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी है। यह लक्ष्मी नारायण बरोबर बाबा ने कहा महाराजा महारानी थे, अब नहीं है। अब फिर से बाप ऐसा पावन बना रहे हैं। यह भी अभी कितने गरीब हैं, कितने साहूकार थे। तुमको तो इन लक्ष्मी नारायण की श्री ज्योग्राफी का पता है। ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसको अपने 84 जन्मों का पता ना हो। अभी तुम्हें कितनी ऊंच शिक्षा मिलती है, बताने वाला है ही एक बाप। उनके कितने मंदिर बनाते, शिव बाबा के कितने मंदिर बनाते हैं जो ऊंच शिक्षा देने वाला है। तुम कहेंगे हमने राज्य किया था, हमारे कितने मंदिर बने हुए हैं। सारा दिन इन बातों में रमन करते रहना है, हर्षित रहना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है माया के तूफानों से डरना नहीं है, याद की यात्रा की रेस करनी है। याद का ही चार्ट रखना है, याद ही सेफ्टी का साधन है। दूसरी पॉइंट है श्रीमत पर हम श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम अननोन माना गुप्त योद्धा हैं, लेकिन वेरी वेल नोन माना प्रख्यात। बाबा ने कहा वो योद्धा तो सबको दिखाई देते जिनकी स्थूल हथियारों से युद्ध होती है, लेकिन जो गुप्त योद्धा हैं, बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्माएं, बाबा ने कहा उनकी हर सेकंड हर समय युद्ध है। तो बाबा ने कहा वह प्रख्यात वॉरियर्स, इस रूहानी नशे में रहना है। वरदान परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले।
पद्मा पदम भाग्यशाली भव। परमात्म प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पद्मा पद्म भाग्यशाली भव। विस्तार पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने कहा पद्म भाग्यवान बच्चे सदा परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्म प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। असंभव कार्य भी सहज ही संभव हो जाते हैं। मुश्किल सहज हो जाता है क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। लेकिन कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना, सदा प्रीति की रीति निभाने वाले बनना। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान हो जाएगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। ओम शांति।